वो जो तमाम लोग मेरी तनकीद कर रहे हैं या मेरे खिलाफ में स्टेटमेंट दे रहे हैं, देखिए मैं जब भी कोई बयान देता हूं या कोई हुकूमत को या किसी को मैं तनकीद का निशाना बनाता हूं तो इसमें हमारा कोई जाती वो नहीं रहता। जब हम बीआरएस के दौर में हम उनकी नुक्ताचीनी करते थे तो कांग्रेस वाले खुश होते थे, बीआरएस वाले हमको बोलते थे कि इन कांग्रेस से मिले हुए हैं बोल के। अब जब हम कांग्रेस के दौर में ये 9 महीने में जो जो नाइंसाफियां हो रही मुसलमानों के ताल्लुक से हम ये बता रहे हैं, तो अब कांग्रेस वाले बोल रहे हैं बीआरएस से मिले हुए हैं। तो अब ये जीओएमएस नंबर, ये मेमो नंबर 1367 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तेलंगाना एजुकेशन कमीशन में एक मुसलमान क्यों नहीं है, आप बताइए। जो गांधी भवन के तहरत के ढेले हैं ना, मैं उनसे ये पूछ रहा हूं कि ये बताइए कि आप जो है ये जीओएमएस नंबर में तो आप आके तरदीद करें कि नहीं ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। हैदराबाद में कारपोरेशन का टाइम दिसंबर में खत्म हो रहा, दिसंबर के बाद में जो कमेटियां बनती है पूरे ऑफिसर्स आते। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन में तकरीबन ऑफिसर सिंधु है, जो भी ऑफिसर रहता वार्ड का जो यही रहता उसको चेयरमैन बना देते। तो बहरहाल वो तमाम तहरत के ढेलों को मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि भाई इसके अंदर आपको अक़लियती है ना। सबसे पहला मेरा सवाल है कि हमारे जो सियासी सलाहकार है मोहम्मद अली शब्बीर साहब, जो गवर्नमेंट एडवाइजर टू माइनॉरिटी इश्यूज SC ST एंड BC, क्या आपकी बगैर नजरों के ये जियो इश्यू हुआ क्या, आप बताइए। तो आप इसके अंदर क्यों नहीं बोले। मोहम्मद अली शब्बीर साहब जब तक अपोजिशन में थे उन्होंने 12 KCR को सवाल करते थे कि भाई 18 वाइस चांसलरों में आप एक मुसलमान नहीं डाले, बल्कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि 7 एक मेंबर कमीशन, एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स में क्या आपको एक मुसलमान नहीं मिला क्या, बताओ साहब आप। ये तमाम अक़लियती कायदीन से कांग्रेस के मैं सवाल कर रहा हूं कि भाई ये क्या हो रहा कांग्रेस में, इतनी बुरी हालत हो गई। मैं समझता हूं कि तारीख में तेलंगाना बोलिए या यूनाइटेड आंध्रा बोलिए, मुसलमानों की इतनी बुरी हालत नहीं थी, आज उतनी बुरी हालत है। शेख अब्दुल्ला सोहेल रिजाइन करके 28 अक्टूबर को 1 साल हो रहा। 1 साल के अरसे में जो है आज की तारीख तक माइनॉरिटी कमीशन का डिपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ है। चेयरमैन रिजाइन देके चले गया तो एक चेयरमैन कांग्रेस का इनर पार्टी का इलेक्शन होता हो तो क्या पूरे तेलंगाना में एक मुसलमान काबिल नहीं दिख रहा। चीफ मिनिस्टर को बोलिए या PCC सदर को बोलिए या AICC को, के सब डाल रहे हैं आप, SC कमेटी डाल रहे हैं, SCओं BCओं को डाल रहे हैं आप, SC ST BC सबको डाल रहे हैं आप, आपको नहीं मिल रहा तो मुसलमान ही नहीं मिल रहा। पूरी असेंबली में, पूरी कैबिनेट में, आप पूरे कांग्रेस के पूरे तेलंगाना में एक मुसलमान काबिल नहीं मिल रहा जिसको आप मुसलमान मिनिस्टर नहीं है ना साहब। 1 साल हो गया ना कैबिनेट में, कई को ऐसी कुत्ते की जिंदगी जी रहे अपन बोलिए आप, कई को ऐसा गिड़गिड़ा लेते दुमा हिला के फिर रहे, समझ में नहीं आ रहा मेरे को ये कांग्रेस के पीछे अक़लियती कायदीन। तो खैर बहरहाल देखिए, मेरा लहजा सख्त हो सकता मगर मेरे एम को देखो, मेरे मिशन को देखो। मैं ये बोल रहा हूं कि ये तुम्हारा हक है, ये 6 मेंबर में एक तो भी, कम से कम 2 तो भी मुसलमान रहना। ये जो एजुकेशन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तेलंगाना एजुकेशन कमीशन में एक तो भी मुसलमान रहना, इसमें क्यों नहीं डाले। ये 2 जियोस में माइनॉरिटी वर्ड कहाँ है बताइए। जीओएमएस नंबर 18 और जीओएमएस नंबर 33 में ये माइनॉरिटी वर्ड क्यों निकाल दिए, क्यों इंक्लूड नहीं कर रही। ये 2 की तरदीद है, इसकी क्या तरदीद करते आप बताइए। तो बहरहाल जो